हेलो, मैं विवेक रावत आपका 8247 के क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीयूटी यूजी के थ्रू लॉ में कैरियर बनाने के लिए जो सपना देख रहे हैं उनके लिए एनटी की तरफ से एक बैड न्यूज आ रही है। आइए शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सर सीयूटी के थ्रू अगर मुझे बीएचयू में जाना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपको बहुत ध्यान से इस न्यूज को, अपडेट को देखना होगा। आइए, और अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि बच्चा, अगर आप बीएचयू, पता है आपको बीएचयू जिसको बोलते हैं दी जजेस फैक्ट्री, अगर आप जजेस फैक्ट्री जैसे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी। आइए सबसे पहले बात करें सीयूटी यूजी एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी ने एक जो नई न्यूज बच्चा रिलीज करी है कि जो आपका नॉर्मल है, जैसे एक तो आपका न्यूज आ रही थी कि आपका सीयूटी का एग्जाम बच्चा हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड का मतलब ये पेपर ऑफलाइन भी होने वाला है, ये पेपर ऑनलाइन भी होना है, जिसके फॉर्म सबसे ज्यादा फिल होंगे। आप जानते हैं लॉ के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। नंबर 1 आपको चाहिए जनरल टेस्ट, नंबर 2 आपको चाहिए लीगल, और 3 एक लैंग्वेज। अगर आप हाइब्रिड मोड में पेपर देंगे, किसका हाइब्रिड मोड में पेपर होगा? जिसके फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे। और किसके फॉर्म सबसे ज्यादा फिल होते हैं? दैट इज जनरल टेस्ट। चलिए वो तो आगे क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है बच्चा, जो हर बार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता था, उसको एनटीए स्क्रैप करने जा रहा है, समाप्त करने जा रहा है, खत्म करने जा रहा है। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन? अगर मैं लास्ट ईयर की बात बताऊं, लास्ट ईयर बच्चा अप्रॉक्स 2 महीने पेपर चला था। 2 महीने पेपर में, अब कभी पेपर का क्वेश्चन का लेवल होता है हाई, और कभी क्वेश्चन का लेवल होता है लो, और कभी क्वेश्चन का लेवल होता है मॉडरेट। जिस क्वेश्चन का लेवल हाई होता है, चाहे उसमें टॉपर्स क्यों ना हो, वो आउट ऑफ 250 में से अगर क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है तो 150 प्लस करने में भी बच्चा बहुत प्रॉब्लम आती है। अब जिस क्वेश्चन का लेवल जिस एग्जाम का लेवल बहुत ही लो होता है, उसके लिए 200 प्लस करना भी बहुत ही मामूली सी बात है, कम मेहनत में। और जिसका मॉडरेट लेवल होता है, उसके मॉडरेट स्कोर आ सकते हैं। प्रॉब्लम ही आती है अगर नॉर्मलाइजेशन आप नहीं करेंगे, और फिर उसमें फैक्टर काम करेगा, डेट इज लक फैक्टर। मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने कोई हाई फाई प्रिपरेशन नहीं की है, जस्ट मैंने 1 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और मेरे पास पेपर का लेवल आ गया हाई। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अच्छा स्कोर, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, मेरिट तो कॉलेज तो मुझे मेरिट के दम पर मिलेगा। अब मेरी क्या गलती, अगर मेरा पेपर टफ आया, मैं अब चाह कर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूं। वहीं दूसरी ओर जिसका पेपर इजी है, उसने कम मेहनत पे भी 210 220 प्लस स्कोर कर लिया। इसका मतलब ये यहां नॉर्मलाइजेशन एनटीए कह रहा है वो नहीं करेंगे, जो सही नहीं है। जैसे कि न्यूज निकल के आ रही है, आपके सामने देख सकते हैं, या आपके सामने इकोनॉमिक्स इंडिया टाइम्स का पूरे न्यूज है, जिसमें एनटीए सीयूटी के नॉर्मलाइजेशन को फाइनल समाप्त करने जा रहा है। बच्चा अब जो भी हो, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप चाहते हैं अब नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो, ये सारे डिसीजन तो एनटीए को लेने हैं, लेकिन अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, करते रहिए स्टडी, जिससे आपको जो लॉ में कैरियर बनाने का सपना है वो पूरा हो सके। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, ऐसी सारी अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। उससे पहले आप तुरंत अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आप आइए 8247, पहले लिंक पे क्लिक करिए, उसके बाद यहां पर आएंगे ऑल कोर्सेज, यहां आएंगे यूजी पीजी में, और यहां आएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम। जैसे आप आएंगे सीयूटी यूजी लॉ में बच्चा आएंगे उन्नति 2.0, जो यूजी के लिए, लॉ के लिए स्पेशल 5 ईयर कोर्सेज, 5 ईयर प्रोग्राम के लिए हमारा कोर्सेज है। इसमें आप 20 ई बुक, 62 ई टेस्ट सीरीज के साथ 249 आवर्स का है। आप जाएंगे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, दैट इज द Y696, दैट इज Y696। जैसे आप कोड लगाएंगे बच्चा Y696, और आपको जबरदस्त तरीके से चीजें मिल जाएंगी। ठीक है बच्चा, आ रही है Y696, आप 5060 के साथ आपको बहुत प्यारे तरीके से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल डिले करे बिना इसमें एनरोल करिए, और ये बैच बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ, एक क्लास हुई है, और बिल्कुल अपने सिलेबस को दमदार तरीके से कंप्लीट करिए। जय हिंद।